Alaikum student. Today we are starting with the greatest name of Allah Almighty. Today our lecture about the kidney failure. What is the kidney failure? And then we will be coming to the treatment, the kidney failure treatment, how we can treat the kidney. So आज हमारा जो टॉपिक है हम है किडनी फेलियर के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी फेलियर क्या चीज़ है। इसके साथ साथ हम इसकी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। डायलिसिस है, हेमोडायलिसिस है। इसके साथ साथ फिर हम पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किडनी का फंक्शन जो है मैं बार बार कह चुका हूँ, किडनी का फंक्शन जो है जो कि नाइट्रोजनस बेस मटेरियल जो है वो उसको ब्लड से फिल्ट्रेशन करके ब्लड से रिमूव कर देते हैं। किडनी का फंक्शन ये है, यानी जब किडनी जो कि किडनी इसका ब्लड क्लियरिंग में किडनी का नाइट्रोजन बेस जो कि वो वेस्ट मटेरियल यानी किडनी फेल हो जाए नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर करने में, तो इसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। इसको हम क्या कहते हैं? किडनी फेलियर मींस किडनी फेल हो गया, यानी किडनी जो कि नाइट्रोजन बेस को नाइट्रोजनियस वेस्ट को यानी किडनी जो कि ब्लड से क्लियर करने में फेल हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? किडनी फेलियर, यानी फेलियर ऑफ किडनी टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम नाइट्रोजन वेस्ट, या नाइट्रोजन वेस्ट से जो ब्लड क्लियरिंग में फेल हो जाए तो इसको हम किडनी फेलियर कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ इसकी कुछ ट्रीटमेंट है, जिस ट्रीटमेंट से किडनी जो कि वो फिर इसको रीहेल्थ हो जाएगा। लेकिन जब सबसे पहले जो ट्रीटमेंट हमारे पास है वो डायलिसिस मींस यानी एक नेचुरल किडनी के ज़रिए किडनी की सफाई करना, इसको हम डायलिसिस कहते हैं। किस तरह? यानी ब्लड क्लियरिंग करना। नेचुरल किडनी एक मशीन होता है, इसको हम डायलाइज़र कहते हैं, और वो मशीन एक नेचुरल किडनी होता है। इसके अंदर यानी जब वो खून इसके अंदर जाता है तो नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो रिमूव होते हैं और जो कि साफ़ खून वापस गुर्दे की तरफ आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं डायलाइज़र, और ये है नेचुरल किडनी। डायलाइज़र क्या है? डायलिसिस क्या है? ब्लड एंड इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड डायलाइज़र। आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए ब्लड साफ़ हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, डायलाइज़र कहते हैं। इसमें हमारे पास फिर 2 टाइप्स के डायलिसिस है। नंबर 1 यानी हीमोडायलिसिस जो हम सिर्फ खून में करते हैं। नंबर 2 जो कि पेरिटोनल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है हमारे पास, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बॉडी बनाई है, या ये ह्यूमन की बॉडी है। इससे हम खून लेते हैं, यानी आर्टरी के ज़रिए ब्लड जो कि वो किस चीज़ में जाते हैं? वो डायलाइज़र फ्लूइड में जाता है। यहाँ पे डायलाइज़र के हम सारा तो नहीं बना सकते, लेकिन इसका मेन जो पार्ट है मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया है। डायलाइज़र के फ्लूइड में जब ये डायलाइज़र की मशीन में जाते हैं तो वो वहाँ से डायलाइज़र उठा के इस मशीन में डालते हैं। इसमें दरमियान में एक जो कि क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। ये जब डायलाइज़र फ्लूइड इसमें डाल देते हैं, तो डायलाइज़र फ्लूइड जब इसमें डालते हैं तो ये फ्लूइड खून के ज़रिए जो फ्लूइड आते हैं नाइट्रोजन बेस, यानी जो नाइट्रोजनियस वेस्ट आते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, इस तरह जब ये इसमें खून के ज़रिए इसमें आते हैं तो ये डायलाइज़र फ्लूइड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है और खून को साफ़ करते हैं। खून अगेन यानी वेन के ज़रिए फिर जो कि ह्यूमन के बारे में आते हैं। याद रखना, खून दोबारा आर्टरी के ज़रिए नहीं आती, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर उसका प्रेशर ज़्यादा होते हैं, तो वो खून आते हैं तो वो उसको रिपेल कर देते हैं। तो इस वजह से आर्टरी के ज़रिए खून नहीं आ सकते हैं, बल्कि खून जो कि वेन के ज़रिए आते हैं। यानी डायलाइज़र मशीन तक खून आर्टरी के ज़रिए आते हैं, फिर डायलाइज़र से जो वेन के ज़रिए ह्यूमन के बारे में जाते हैं। ये टाइम जो है, ये हीमोडायलिसिस जो है ये 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक में करते हैं, और इसका टाइम जो होते हैं वो 4 to 5 आवर्स होते हैं। ये मेरा एक एल्डर चाचा था, उसका भी जो कि किडनी फेलियर हो गया था, उसका भी हीमोडायलिसिस किया शेरपा हॉस्पिटल में। उसका भी वीक में 2-3 टाइम्स थे, और 3 to 4 आवर्स इसका जो कि टाइम थी, उसकी इस तरह डायलिसिस चल रही थी। सेम इसके सियर यहाँ पे इस तरह डायलिसिस चल रहे होते हैं। अगर ये हीमोडायलिसिस से नहीं होगे तो फिर हम इसको पेरिटोनल किडनी डायलिसिस के ज़रिए इसको करते हैं। पेरिटोनल क्या होता है? पेरिटोनल आपकी मेम्ब्रेन के, आपके पेरिटोनल के जो कि आपके पेड़ है,
आपकी बेली है, जो इसको हम पेट को बेली कहते हैं इंग्लिश में, ये बेली है, बेल की आउटसाइड जो है इसको एब्डोमिनल कहते हैं और इनसाइड इसको गट वॉल कहते हैं। यानी ये एब्डोमिनल गट वॉल के दरमियान जब हम डायलिसिस फ्लूइड एंटर करते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट करते हैं, और इस इंजेक्ट करने के बाद फिर हम जो कि इसकी सफाई कर देते हैं। किस तरह? यानी द डायलाइजर फ्लूइड इज इंजेक्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, यानी पेट के अंदर हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम डायलिसिस फ्लूइड को इंजेक्ट कर देते हैं। तो कैविटी बिटवीन द गर्ल एंड एब्डोमिनल वॉल्स, गर्ल एब्डोमिनल यानी जो पेट के बाहर के हिस्से और पेट के अंदर हिस्से के दरमियान जो जगह है, इसमें हम जो कि डायलिसिस फ्लूइड को एंटर करते हैं, इस जगह को हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल कैविटी। ये पेरिटोनियल कैविटी जिस तरह की गाड़ी बसेस के घाड़ा होती है, वहाँ पे गाड़ी ज़्यादा आते हैं, जमा होते हैं, सेम लाइक यहाँ पे खून ज़्यादा आते हैं और खून से नाइट्रोजन बेस जो कि वो खून से एंटर होते हैं इस जगह पे, और डायलिसिस फ्लूइड के ज़रिए हम इसको एब्जॉर्ब करके साफ़ खून हम इसको गुर्दे को देते हैं। ये है पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी हम डायलिसिस फ्लूइड को इंजेक्ट कर देते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में। इसके बाद जो है, अगर ये दोनों डायलिसिस भी नहीं हो गए, सबसे पहले कल परसों हमने पढ़ा था कि लेट्रोप्सी यानी स्टोन, फिर वो भी नहीं हो गए, फिर डायलिसिस भी नहीं हो गए, किडनी फेलियर की डायलिसिस भी नहीं हो गए, हेमोडायलिसिस भी नहीं हो गए, पेरिटोनियल डायलिसिस भी नहीं हो गए, देन वी कमिंग टू द किडनी ट्रांसप्लांट। हमें मजबूरन वो किडनी को ट्रांसप्लांट करना होगा। जब हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसका मेन एक बात याद रखना कि इसकी जिस बंदे की किडनी ट्रांसप्लांट होती है वो दूसरे बंदे से लेते हैं, हेल्दी डोनर से, तो इसको भी इसका इम्यूनिटी सिस्टम सेम हो जाए। अगर इनका इम्यूनिटी सिस्टम सेम नहीं होगा तो वो किडनी जो कि रिजेक्ट कर देता है इस किडनी को, और किडनी यानी सबसे पहले हमें उस हेल्दी जिससे हम किडनी लेते हैं डोनर से, उससे किडनी फिर टेस्ट करके बाद में जो कि निकाल करके इस पेशेंट को लगा देना चाहिए। पहले किडनी निकाला तो वो किडनी वैसे अगर इसके साथ मैच नहीं हुआ तो वो किडनी फजूल हो जाएगा। And this treatment, a healthy kidney from donor as a transplant in the patient's body, a living donor may be or not be related to the patient। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेशेंट के साथ रिलेटेड हो, अगर रिलेटेड हो तो इसमें ये फ़ायदा है कि ये दोनों का सारा सिस्टम सेम होगा, खून, ब्लड और ये किडनी सिस्टम। अगर रिलेटेड भी नहीं है तो फिर भी हमें उस किडनी के टेस्ट करना चाहिए, बाद में किडनी को लगाना चाहिए। इन ऑल केसेस द डोनर किडनी एज क्या हो मैच विद द पेशेंट्स इम्यूनिटी सिस्टम, यानी सारे केसेस में डोनर का जो किडनी है वो पेशेंट की किडनी के साथ मैच होना चाहिए। विदाउट मैचिंग हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हमने लगा दिया तो वो दूसरा किडनी इसको रिजेक्ट करेगा और इसका इम्यूनिटी सिस्टम इसको रिजेक्ट करेगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कल इंशाल्लाह आज हमारा ये चैप्टर जो कि हेमोस्टेसिस का लास्ट चैप्टर था, और इसमें हमने किडनी फेलियर्स, फिर इसके ट्रीटमेंट, डायलिसिस, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में पढ़ा है, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ा है। कल इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें।